जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जनरल इलेक्शन को लेकर के जो रिजल्ट आए हैं उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी को जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा जो सीटें हैं उसकी लॉस देखने को मिली है। तो इसके पीछे की क्या वजह रही है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की जो काफ़ी ज़्यादा कम सीटें जो जीती हैं इसके पीछे की वजह क्या रही है, और जो समाजवादी पार्टी जो है नंबर 1 पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश में आगे आई है, इसके पीछे की क्या वजह रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 2024 जो रिजल्ट आया है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनकर के ऊपर आई है, जिसने 37 सीटों पर जो है चुनाव जीता है। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो 33 यानी 33 सीटों पर चुनाव जीता है और कांग्रेस ने 6 सीटों पर। और जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस की बात की जाए तो जो इंडिया अलायंस के थ्रू अगर देखा जाए तो इन दोनों को मिला करके जो सीटें निकल के आती हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर आगे देखने को मिलता है। लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही है, तो बीजेपी को इतना लॉस क्यों देखने को मिला है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर 2019 के चुनाव के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पहले अगर यहाँ पे 2019 में तो बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, तो यहाँ पे 62 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती थी। और 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 33 सीटें ही देखने को मिली हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 5 सीटें ही सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी ने 2019 में जीती थी। और इसमें मायावती की बात की जाए तो जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन 2019 में देखने को मिला था, तब बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने सीटें जीती थी। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो है 2019 का क्या समीकरण था और 2024 में क्या समीकरण देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जो 2024 में काफ़ी ज़्यादा जो बीजेपी के जो मंत्री रह चुके हैं उनको भी कहीं ना कहीं शिकस्त देखने को मिली है। तो वहीं अगर सबसे हाईलाइटेड सीट की बात की जाए तो अमेठी में आपने देखा होगा कि जहां बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी को लगभग 1.5 लाख वोटों से जो है करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे केएल शर्मा के द्वारा इनको डिफीट किया गया, जिसमें करीब 1.5 लाख वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात की जाए तो सुल्तानपुर में भी जो मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी, जिसमें सपा के कैंडिडेट राम भुआल निषाद जो कि चुनाव जीते हैं। तो यही सारे जो कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर बीजेपी को करारी हार देखने को मिली है। तो लेकिन अगर वहीं वाराणसी की बात की जाए जहां पर हमारे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, जहां पर बीजेपी के तरफ से उनको लगभग 8 लाख वोटों से जीत के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये भी वोटें कम देखने को मिली हैं और इनकी जो जीत का मार्जिन है वो 1.5 लाख तक रह गया है। तो इसके पीछे की क्या वजह रही है। और जो सबसे हाईलाइटेड सीट की बात की जाए फैज़ाबाद की, तो जिसको हम अयोध्या के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी बीजेपी ने इतना सारा राम मंदिर बनवाया, जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने पूरे देश में चुनाव प्रचार किया, वहीं पर उनको यह जो हार देखने को मिली है। तो इसके पीछे की क्या वजह रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो हैं चुनाव जीते हैं और यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो अब आप जानेंगे कि अयोध्या सीट के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 84.75% जो हैं वो यहाँ पर हिंदू हैं और वहीं 14.8% जो मुस्लिम हैं। और भी जो क्रिश्चियन और सिख की बात की जाए तो इनका जो काफ़ी कम परसेंट दिखाई देता है। लेकिन जो बात की जाए तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिली 2011 के अनुसार, ये जो पूरा आप देख सकते हैं कि रिलीजियस टर्म क्या रहा है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। वहीं अगर जातीय समीकरण की बात की जाए जिसको लेकर, तो यहाँ पे आप सबसे बात की जाए तो यहाँ पे 24.3% जो हैं SC कास्ट के लोग जो हैं कुल मतदाता यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
वहीं अगर बात की जाए तो लगभग यहाँ पे अनुसूचित जात की बात की जाए तो एसटी की तो 1820 वोटर जो हैं वो एसटी जाति के देखने को मिलते हैं। वहीं मुस्लिम की बात की जाए तो 16.37 यानी 37% जो है यहाँ पे मुस्लिम मतदाता देखने को मिलते हैं, और जिनमें यादव वोटर की बात की जाए तो लगभग 13% देखने को मिलते हैं, और सवर्ण वोटरों की बात की जाए तो 29% वोटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो जातीय समीकरण जो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो यह सीट जो सामने निकल करके आई है, जिसमें बीजेपी को करारी हार देखने को मिली है। और भी इसके काफ़ी फैक्टर हैं यहाँ पर यह सीट जीतने की वजह, और भी कई वजह हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी के तरफ से जो समीकरण जो तैयार किया गया था चुनाव जीतने का, उसमें अगर देखा जाए यहाँ पे जो अभी तक क्या होता था, मुस्लिम और यादव दोनों कास्टों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के तरफ से भी आरोप लगाए जाते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है इंडिया अलायंस के थ्रू, जिसमें 62 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे थे, जिसमें अगर बात की जाए तो जिस जातीय समीकरण की बात की जाए, जिसमें 10 कुर्मी समाज के लोगों को यहाँ पर टिकट दिया गया था, जिसमें 6 कुशवाहा, मौर्य, साक और सैनी लोगों को यहाँ पे टिकट दिया गया था। और वहीं अगर बात की जाए तो ओबीसी समाज के यानी श्यामपाल जी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो और कहीं ना कहीं देखा जाए 27 टिकट्स जो हैं नॉन यादव ओबीसी, जिसमें 11 अपर कास्ट को दिया गया, और ब्राह्मण इंक्लूडिंग ब्राह्मण यानी कि सवर्ण टिकटों की बात की जाए तो जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य की लेकर की बात की जाए तो इसमें 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर एंड 2 वैश्य को दिया गया था, और 1 खत्री जो जातीय समीकरण देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए तो 4 मुस्लिमों को यहाँ पर टिकट दिया गया था, और 15 दलितों को यहाँ पर दिया गया था, यानी कि 15 दलितों को यहाँ पर टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो उन्होंने बीजेपी से ही कहीं ना कहीं सीखा है, जिस प्रकार 2019 में बीजेपी की तरफ से जिस प्रकार कैंडिडेट उतारे गए थे, ठीक उसी प्रकार समाजवादी पार्टी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन सभी जो टिकट का बंटवारा किया, और जो कैंडिडेट उतारे वहां पर जातीय समीकरण को देखकर ही वहां पर जो टिकट बंटवारा किया गया यानी टिकट दिया गया। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो बीजेपी के तरफ से किया गया था, तो इसमें जो अहम भूमिका जो टिकट बंटवारे की गई थी, तो जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जनरल सेक्रेटरी जो कि हैं और बीएल संतोष, होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन लोगों के जिम्मे पर टिकट देने की जो जिम्मा था वो यूपी में दिया गया था। लेकिन जो बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो ग्राउंड को ना देखते हुए जो यहाँ पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो कुछ अलग किसी अलग कंपनियों के थ्रू सर्वे करवा करके वहाँ पर टिकट बांटा गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर हार देखने को मिली है। और जो मोदी जी का मैजिक की बात की जा रही थी, जिस पर कुछ सीटों की बात की जाए, चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, फतेहपुर सीकरी हो, मोहनलालगंज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जौनपुर, यहाँ पर मोदी जी के जादू की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम नहीं करता हुआ दिखाई दिया, और मंदिर ही सिर्फ मुद्दा जो बीजेपी के तरफ से देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो ये सारे जो दिक्कतें थी ये बीजेपी को यहाँ पर फेस करनी पड़ी हैं। और वहीं अगर बात की जाए यूथ और स्टूडेंट्स की, तो आप देख सकते हैं कि अग्निवीर को लेकर के जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तरफ से काफ़ी ज़्यादा उसको ऊपर उठाया जा रहा था कि जो 4 साल की जो नौकरी अग्निवीर के थ्रू दी जा रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठाया गया, और जो कि कहा गया कि नेताओं को कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद पेंशन की योजना होती है, और 5 साल तक वो चुनाव में रहते हैं, यानी कि 5 साल तक उनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो अग्निपथ के थ्रू जब सैनिक यानी गांव का बच्चा जब जाता है नौकरी करने, तो वहाँ सिर्फ उसको 4 साल की ही नौकरी दी जाती है, और उसको कोई भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो उठाया गया था, ये भी फैक्टर जो है यूथ और स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा आगे देखने को मिला, जिसमें बरेली सीट को
को लेकर बदायूं, आगरा, इलाहाबाद, भदोही, रायबरेली, अमेठी में ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और जो फैक्टर देखा जाए तो लगभग 48 लाख कैंडिडेट जो हैं इस समय, जो बात की जाए तो यूपी पुलिस की जो भर्ती आई थी उसमें अप्लाई किए हुए थे, और उस पेपर के कैंसिल हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं जो आक्रोश है जो स्टूडेंटों का, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो यही सारे कारण थे जो बीजेपी को यहाँ पर फेस करने पड़े। और जो एसपी का एजेंडा था, यानी समाजवादी पार्टी का एजेंडा था, जिसमें अग्निवीर स्कीम को लेकर के और ओबीसी समाज को लेकर के और अनएम्प्लॉयमेंट और भी सारी चीज़ों, महंगाई को लेकर के, सिर्फ इस पर ही चुनाव को लड़ा गया। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतती हुई देखने को मिली हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी का कैंपेन था, कैंपेन स्टाइल जो था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस प्रकार अलग अलग, और इंडिया ब्लॉक जो यूपी में काम कर रहा था, जो इंडिया अलायंस जो यूपी में काम कर रहा था, तो उसमें बीजेपी के तरफ से बड़े बड़े नेताओं को और बड़ी बड़ी रैली जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही थी, पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो इंडिया अलायंस का जो कैंपेन था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटी छोटी सभाओं को लेकर के, छोटी छोटी रैलियों को लेकर के, लोकल कम्युनिटीज़ पे उनका जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। वो जा कर के छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को कर करके जो है वोटरों को लुभाने का काम यहाँ पर इनके द्वारा किया गया। लेकिन जो बीजेपी का जो था, वहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ जो ब्लॉक प्रमुख हैं और प्रधान हैं, उनको लेकर के ही कहीं ना कहीं पैसे दे करके जो जनता को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा था, और बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ग्राउंड रियलिटी ना जान करके सिर्फ पैसे के दम पर चुनाव लड़ना ही बीजेपी को यहाँ पर करारी शिकस्त देखने को मिली। और वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इनके द्वारा छोटे छोटे कैंपेन करके, जो छोटी छोटी रैलियां कर करके यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ जो है बात करते हुए, ये एजेंडा पूरा आगे काम में कामयाब होता दिखाई दिया। वहीं अगर बात की जाए तो यही सारे कारण थे जो है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें जीतती हुई देखने को मिली हैं। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लगभग क्या पूरी 37 सीटें जो हैं जीतती हुई देखने को मिली हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हारने की वजह क्या रही होगी। तो इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।